एक बार फिर से स्वागत है सारथी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं आशा करता हूँ बच्चे होंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि आपकी जो पढ़ाई प्लस लिखाई एक बड़े स्तर पे चल रही होगी। आज का जो हमारा वीडियो है वो आपके वर्ल्ड मैप से रिलेटेड है और उस वर्ल्ड मैप की सीरीज़ में हम ईरान को अपने वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो एक एक करके हम बात कर लेते हैं। ठीक, हाँ, जो ईरान का जो बॉर्डर है वो कैस्पियन सी को टच करता है। किसको टच कर रहा है? कैस्पियन सी। आप देख पा रहे होंगे ईरान का जो बॉर्डर है वो किसको टच कर रहा है? आपको कैस्पियन सी। दैट्स मीन्स कैस्पियन सागर को स्पर्श करता है। समझ पा रहे हैं? ठीक है। उसके बाद उसके जस्ट नीचे आते हैं तो कैस्पियन सागर के जस्ट बगल में एक और देश है, उसका नाम क्या है? तुर्कमेनिस्तान। तो ईरान की सीमा तुर्कमेनिस्तान के साथ भी साझा हो रही है। उसके जस्ट नीचे आएंगे एक और देश है, उसका नाम क्या है? अफ़गानिस्तान। यानी जो ईरान की जो सीमा है अफ़गानिस्तान को भी स्पर्श करती है। अब जस्ट अफ़गानिस्तान के नीचे आएंगे तो एक और देश, उसका नाम क्या है? पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो सीमा है वो कहीं ना कहीं ईरान को स्पर्श कर रही है। साथ में आप पाकिस्तान से नीचे जब आते हैं तो वहाँ आपको गल्फ़ ऑफ ओमान नज़र आता है। क्या नज़र आ रहा है? गल्फ़ ऑफ ओमान। दैट्स मीन्स ओमान की खाड़ी। तो ओमान की जो खाड़ी है वो कहीं ना कहीं ईरान को क्या कर रही है? स्पर्श कर रही है। जो आपकी ओमान की खाड़ी है वो किसको कर रही है? ईरान को स्पर्श कर रही है। जस्ट ओमान की खाड़ी के बगल में एक स्ट्रेट पड़ता है, उसका नाम क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। देख पा रहे हैं रास्ते? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। दैट्स मीन्स हॉर्मुज की जलसंधि। हॉर्मुज की जलसंधि वो भी क्या कर रही है? कहीं ना कहीं ईरान की सीमा को स्पर्श कर रही है। आप जब हॉर्मुज की जलसंधि के जब आप आगे बढ़ते हैं तो वहाँ एक आपको नज़र आ रहा है फारस की खाड़ी, पर्सियन गल्फ। तो जो आपकी फारस की खाड़ी है वो कहीं ना कहीं अपनी सीमा ईरान के साथ साझा कर रही है। जस्ट ऊपर आप जाएंगे तो एक और देश वहाँ है, उसका नाम क्या है? इराक। तो जो इराक की जो सीमा है वो भी कहीं ना कहीं क्या कर रही है? ईरान के साथ अपनी सीमा साझा कर रही है। आप जब इराक के ऊपर जाते हैं तो वहाँ एक देश है, उसका नाम क्या है? तुर्की। क्या नाम है आपका? तुर्की। उसे आप टर्की भी कहते हैं। तो जो आपका तुर्की है वो कहीं ना कहीं अपनी सीमा किसके साथ साझा कर रही है? ईरान के साथ। तुर्की के ऊपर एक और देश है, उसका नाम क्या है? आर्मेनिया। क्या नाम है आपका? आर्मेनिया। आर्मेनिया भी क्या कर रही है? अपनी सीमा ईरान के साथ साझा कर रही है। आर्मेनिया के जस्ट बगल में एक देश है, उसका नाम क्या है? अज़रबैजान। क्या नाम है आपका? अज़रबैजान। अज़रबैजान भी क्या कर रही है? अपनी सीमा ईरान के साथ साझा कर रही है। साथ में इसी ईरान में दो महत्वपूर्ण मरुस्थल है। एक का नाम क्या है? दस्त ए कबीर। दस्त ए कबीर। और दूसरे नाम क्या है? दस्त ए लूट। फिर समझ लिए हम क्या बोल रहे हैं? इस ईरान में यानी इस ईरान देश में दो महत्वपूर्ण मरुस्थल है, दो महत्वपूर्ण डिजर्ट्स है। एक का नाम क्या है? दस्त ए कबीर और दूसरे का नाम क्या है? दस्त ए लूट। तो ये आपको ध्यान में आपको रखना होगा। ठीक है। एक और बात, भारत सरकार ने ईरान में एक बंदरगाह का विकास किया है, उसका नाम क्या है? चाबहार। क्या नाम है आपका? चाबहार बंदरगाह। फिर समझ लीजिए, भारत सरकार ने ईरान में एक बंदरगाह का विकास किया है जो व्यापार की दृष्टि से और सामरिक दृष्टि से, दैट्स मीन्स जियोपॉलिटिकल रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है। किसके लिए? भारत के लिए। तो आपका पड़ता कहाँ है? वैसे वो अरब सागर का हिस्सा। किसका हिस्सा? अरब सागर का हिस्सा है, लेकिन वो किस देश में? ईरान में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हो गई जो आपकी ईरान से रिलेटेड है।
अब यहाँ बात ये है कि इस वीडियो के माध्यम से ईरान के बारे में आपको क्यों बताया जा रहा है। तो हाल के समय में ईरान काफ़ी चर्चा में है, और आज जब हम आपके सामने वीडियो बना रहे हैं तो अभी भी ईरान फिर से चर्चा में आ गया है। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि आगामी जो यूपीएससी परीक्षा होने वाली है 16 जून को 16 जून को, और जो आगामी यूपी पीसीएस एग्ज़ाम होने वाले हैं, और साथ में सितंबर में बीपीएससी की परीक्षा होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं ईरान से कहीं ना कहीं एक प्रश्न बनाया जा सकता है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने वर्ल्ड मैप पोर्शन को ज़रूर मजबूत कर रहे होंगे या करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड इवनिंग।